दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस हिसाब से हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले 40 से 50 सालों तक तेल खत्म हो जाएगा। और आज के टाइम पे ईरान और सऊदी अरब जैसे ही देश अमीर हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिसोर्स इन्हीं देशों के पास है। और इन देशों का एक संगठन होता है जिसे हम ओपीईसी कहा जाता है, और वह वही देश हैं जो तेल के कीमतों को भी डिसाइड करते हैं। और जो पेट्रोल 2010 में 52 रुपये में बिकता था, आज वह पेट्रोल 100 रुपये को भी पार कर चुका है। और अब अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले टाइम पर लोन लेना पड़ जाएगा। लेकिन दोस्त, क्या आपने कभी ये सोचा है कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनाए जाते हैं और ये इतने महंगे क्यों होते हैं? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक बने रहें और दोस्तों में शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेट्रोल और डीजल बनाना वीडियो में आसान लगता है, पर ये उतना ही मुश्किल होता है। दरअसल पेट्रोल और डीजल ज़मीन से निकालने की प्रोसेस की वजह से महंगी होती जा रही है। और ऐसा नहीं है, पेट्रोल कंपनी पेट्रोल को पंप करके सीधा ज़मीन से निकाल लेती है और हमारे पंप तक पहुंचा देती है। दरअसल पेट्रोल डीजल ज़मीन के भीतर से गाढ़े और काले तरल पदार्थ में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। ये दोनों ही फ्यूल इसी पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम का मतलब होता है चट्टानों से बनने वाला तेल। वैसे पेट्रोलियम को बनाने के लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले के टाइम पर जब धरती पर नेचुरल डिजास्टर हुए, तब ज़मीन पे रहने वाले पेड़ और जानवर ज़मीन के अंदर ही दब गए और ये डिकम्पोज होकर प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके बाद इंसानों ने बड़ी बड़ी मशीनें से ड्रिलिंग कर पेट्रोलियम को निकाल लिया। इस पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल होता है। एक बार जब इसे निकाल दिया जाता है, तब इसे कच्चे तेल को कारखाने में भेज दिया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, तेल ज़मीन और समुद्र दोनों में मिलता है। जो तेल समुद्र में होता है उसे बनाने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है, और जो तेल ज़मीन पर होता है उसे निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं। चाहे समुद्र हो या ज़मीन, असली समय उसे निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। और कई बार तेल को ढूंढने में ही सालों लग जाते हैं और अरबों रुपए का खर्च भी हो जाता है। और जो तेल आप तक पहुंचाया जाता है, उसके लिए कई बड़ी बड़ी मशीनें एक जगह से दूसरे जगह तक तेल निकालने में लगी रहती है। और जब फाइनली तेल मिल जाता है, तो मशीन को मजबूती से आसपास के पत्थरों में बांध दिया जाता है ताकि हिलडोल ना सके। और इसके बाद समुद्र में ड्रिलिंग किया जाता है। यह ड्रिलिंग 1000 फीट नीचे होती है। तेल मिलने पर उसे रिफाइनरी तक पहुंचा दिया जाता है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को बड़े आसानी से गर्म किया जाता है। तेल मिलने पर उसे रिफाइनरी तक पहुंचा दिया जाता है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को बड़े सिलेंडर्स में गर्म किया जाता है, और उसके बाद अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल में मौजूद चीज़ें अलग अलग पाइप से निकाल दी जाती है। अब ये होता कैसे है? असल में पेट्रोल और डीजल अलग अलग टेम्परेचर पर मिलती है, और इसलिए इसे अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, वैसे ही कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री तक कच्चे तेल को उबालना पड़ता है, और 40 डिग्री पर ही हमें पेट्रोल मिल जाता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल किस तरह बनता है। और एक बार जब ये पेट्रोल बन जाता है, तो टेस्टिंग के लिए ये देखा जाता है कि कितने ऑक्टेन का पेट्रोल बना है। और जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा, उतना ही ज़्यादा महंगा और अच्छा तेल होता है। इसके बाद इसे टैंकर्स में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। भारत में इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसे कंपनियां अरबों रुपए इसमें इन्वेस्ट करती है, और तब जाके ये पेट्रोल हमारे पास पहुंचता है।